हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल एमएसके इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम में से दो टॉपिक हैं। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, और क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कितना होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्यूबॉइड और जो क्यूब है वो समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइड का। इसका बात करते हैं क्यूबॉइड का। देखिए, क्यूबॉइड में यदि हम बात करते हैं तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसा फिगर है? 3 डायमेंशनल फिगर। मतलब इसको आप पूरी तरह से एक बार में नहीं देख पाएंगे। जैसे आपके पास एक माचिस का डब्बा होता है, बुक है, ये सब क्या है? क्यूबॉइड शेप का होता है। देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझता हूं, ये क्यूबॉइड इसे मैंने लिया। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो 3 चीज होता है। एक होता है हाइट, एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ। एल लेंथ हो गया, बी ब्रेथ हो गया और एच हाइट हो गया। जैसा कि इस ग्राफ ये यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, इसे हम लोग ले लेते हैं एल, ये हो गया हम लोग का ब्रेथ और ये हो गया हम लोग का हाइट। देखिए, ये है एल, ये हम लोग का ब्रेथ और ये हम लोग का हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसमें देखिए कितना साइड है। यदि हम बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 सामने। ठीक है, अब मैं एक बार और इधर यदि हम बात करते हैं तो देखिए 4 इधर है, 5 6 7, 5 6 7, क्योंकि ये सामने में 4 हम काउंट कर चुके हैं 7। फिर इधर देखिए, इधर यदि हम लेंगे तो 8 9 10 होगा, काउंट कर चुके हैं इधर वाला, तो इसको नहीं काउंट करेंगे तो 11 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितने साइड्स हैं? टोटल 12 साइड्स हैं, या फिर एज बोल सकते हैं हम लोग 12 है। कॉर्नर कितने हैं यदि हम बात करते हैं तो देखिए कितना कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये दोनों कॉर्नर नहीं है, ध्यान में रखना। ये है, ये दोनों कॉर्नर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड होता हुआ दिख रहा है क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है हम लोगों के पास। कैसा फिगर है? 3 डायमेंशनल है। अब हम लोग इसमें क्या क्या देखने जा रहे हैं? देखिए, एल ऐसे मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया हम लोग बात कर रहे हैं? लेटरल। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए, यदि हम लोग समझते हैं तो ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ऊपर वाला जो सरफेस दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला, उसको, और जो नीचे वाला सरफेस दिख रहा है इसको छोड़कर साइड साइड में जो सरफेस है, तो कितना सरफेस है? देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 जो सरफेस है उसका एरिया का बात कर रहे हैं हम लोग। उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मतलब सिर्फ साइड साइड एरिया, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया को कंसीडर नहीं करना है। तो आप सोचिए, इसका यदि हम एरिया निकालना चाहते हैं सामने वाले का एरिया, देखिए तो ये हम लोगों का क्या है? L, और ये हम लोगों का क्या है? H। L इंटू एच हुआ, और L इंटू एच पीछे भी होगा, जस्ट इसका जितना है उतना ही पीछे का होगा L इंटू एच। L इंटू एच कितने बार हुआ? 2 बार। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स L इंटू एच। उसके बाद कौन सा बोले हम? साइड वाला भी। तो साइड में भी देखिए, एक साइड ये होगा, एक साइड पीछे होगा। इसका यदि हम एरिया लेंगे तो देखिए ये हम लोगों का L था और ये हम लोगों का B। तो इस एरिया का रहेगा B इंटू एच। तो B इंटू एच कितने बार होगा हम लोगों का? 2 टाइम्स B इंटू एच। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 2 और h दोनों में है, तो 2 और h को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा L प्लस B, मतलब 2 टाइम्स L प्लस B इंटू एच। अब एरिया है, तो एरिया का जो यूनिट होता है जिसमें भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर होगा, जिसमें भी दिया रहेगा उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। यहाँ पे समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए हम लोग इसका एरिया निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऊपर और नीचे का एरिया छोड़ देना है। ठीक है, ये जो नीचे ऊपर ये सरफेस दिख रहा है इसका और इसका एरिया छोड़ना है। तो हम लोग को इसका एरिया निकालना है। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये किसे किसे मिलकर बना हुआ? B से और H से मिलकर बना हुआ है। तो इसका एरिया कितना होगा? B इंटू एच। सेम उसी तरह इसका कितना होगा? B इंटू एच, 2 टाइम्स होगा। तो देखिए 2 टाइम्स B इंटू एच लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस अब हम लोग किसका एरिया यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये जो सामने आपको दिख रहा है, सामने ये वाला फेस, इसका एरिया यदि हम लोग कंसीडर करते हैं तो देखिए ये किसे किसे मिलकर बना हुआ है? L से, ये L दिख रहा है, और ये जो है हाइट वो कितना है? H है।
ये जो लेंथ है वो h है, तो ये l into h से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो l into h हो गया हम लोगों के पास। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो अब 2 और h दोनों में था, हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखिए जो टोटल सरफेस एरिया करेंगे तो हम लोगों के पास क्या होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया का बात करते हैं तो ये b और l से मिलकर बना हुआ है, मतलब वो दोनों एरिया होने के साथ साथ ऊपर और नीचे वाला का भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे वाला का एरिया ऐड हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना है, l into b। तो एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हो जाएगा, l into b नीचे वाले का, ऊपर वाले का l into b। तो l into b कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स, बाकी ये जो दोनों है वो तो होगा ही, तो 2 टाइम्स b into h प्लस 2 टाइम्स l into h। इसी को यदि हम ध्यान से देखें तो 2 सब में से है, तो 2 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा LB, कितना बचेगा LB, यहाँ पे कितना बचेगा BH प्लस HL या फिर LH। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए LB प्लस BH प्लस HL बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, LB प्लस BH प्लस HL बोल देते हैं, 2 टाइम्स तो है और एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले हम लोगों के पास ये सामने वाला सरफेस, इसका एरिया L into H, L into H इसका भी होगा, और जस्ट इसी जो पीछे होगा उसका भी होगा, इसका L into H कितने बार होगा, 2 बार। इसका यदि हम बात करते हैं तो B into H इसका होगा और B into H इसका भी होगा, जस्ट इसके पीछे 2 बार हुआ। और L into B जो आपको ये नीचे वाला सरफेस दिख रहा है और एक ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है, L into B वो 2 बार होगा। तो हम लोग के पास आ गया टोटल सरफेस एरिया, और क्या आ गया हम लोग के पास, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। टोटल सरफेस एरिया में सबको ले लिया हम लोग। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम का बात करते हैं। वॉल्यूम कितना है यदि हम बात करते हैं तो वॉल्यूम देखिए क्या होता है, यदि हम बात करते हैं तो ये जो क्यूबॉइड है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो आप सोचिए कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। एक छोटा छोटा यदि हम मिलाते चलते हैं रेक्टेंगल, तो उससे मिलकर बना हुआ जो L into B नीचे स्पेस ऑक्युपाई किया और जस्ट उतना हाइट तक ऊपर ऑक्युपाई कर जाएगा। कितना हाइट तक, जितना उसमें हाइट होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट बोल सकते हैं हम लोग। तो बेस एरिया कितना है हम लोग के पास, L into B, और हाइट कितना है H, L into B into H हो जाएगा। वॉल्यूम में आप देखिए ध्यान दीजिए, एक यूनिट दूसरा यूनिट तीसरा यूनिट तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूनिट होगा वो किस में होगा, क्यूब में होगा, यूनिट क्यूब में होगा, मतलब मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। इसमें देखिए कभी कभी क्या बोलता है कि आपको एक कंटेनर दे देगा और बोलेगा जो ऊपर से खुला हुआ है, ओपन है, तो उस केस में क्या होता है कि यदि हम बात करें ऊपर वाला सिर्फ एरिया नहीं दिया हुआ है तो आपको सिर्फ 5 सरफेस का एरिया लेना है, 5 फेस का। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया था उसमें से आप ऊपर वाले एरिया को घटा सकते हैं, मतलब L into B कर सकते हैं यदि हम बात करें तो। और इस केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लोग ऐड कर सकते हैं L into B को, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्यूबॉइड का देख लिए, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब हम लोग बात करते हैं क्यूब का। क्यूब क्या होता है, यदि हम बात करते हैं क्यूबॉइड का ही एक स्पेशल केस है क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर होता है, जैसे कि हम लोग के पास कोई डाइस क्यूब होता है जो हम लोग लूडो खेलते समय रखते हैं हम लोग उसमें, और इसमें क्या अंतर है, बेसिकली इसमें तीनों लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब L, B और H तीन चीज नाम होते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक चीज होता है जिसको हम लोग A बोल सकते हैं। इस केस में क्या था, L, B और H था, और यहाँ पे तीनों सेम है, तीनों का वैल्यू कितना मान लेते हैं हम लोग, A मान लेते हैं, क्यूब, ठीक है। ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है यदि हम बात करते हैं तो इसमें भी कितना कॉर्नर होगा, तो इसमें और इसमें ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, तो इसमें भी 12 साइड होगा और कॉर्नर 8 होगा, टोटल 8 कॉर्नर हो जाएगा हम लोग के पास। और जो एज है या फिर साइड बोल सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 और 12, टोटल 12 साइड हो जाएगा। इसमें भी, इसमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसमें भी देखना है हम लोग को। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या बोले थे अभी कि ऊपर और नीचे वाला एरिया को छोड़ देना है और साइड एरिया को कंटिन्यू कर देना है, मतलब सारा एरिया को निकाल देना है। तो यदि हम इसमें देखते हैं तो सारा साइड A है, तो मतलब एक तरह से इसका सारा फेस क्या हुआ, स्क्वायर का हुआ,
और स्क्वायर का यदि हुआ तो स्क्वायर का एरिया हमको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। स्क्वायर है, इसका एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग को एक टॉप वाला और बॉटम वाला एरिया को छोड़ देना है। तो टॉप और बॉटम एरिया जब हम छोड़ देंगे तो मेरे पास कितना फेस है, 4 फेस है। जिस तरह यहाँ पे भी 4 फेस था हम लोग के पास, तो 4 फेस है, तो 4 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4a स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर, जो साइड होगा उसका स्क्वायर बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके ला सकते हैं। L, B और H को यदि हम a पुट करते हैं तो यहाँ से भी 4a स्क्वायर आ जाएगा। L की जगह a रखेंगे और यहाँ भी a रखेंगे तो a प्लस a 2a हो जाएगा, और 2a into 2 4a हो जाएगा, और into a 4a स्क्वायर। यहाँ से भी हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टॉप और बॉटम को भी ले लेंगे तो टोटल इसमें कितना फेस हो गया हम लोगों के पास, 6 फेस हो गया। तो 6 फेस, एक एरिया का फेस कितना है, a स्क्वायर। तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 into साइड का होल स्क्वायर। 6 into साइड का होल स्क्वायर एरिया है। तो यूनिट ध्यान में रखना है, यूनिट किसमें होगा, स्क्वायर में होगा। मतलब यदि मीटर है तो मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यूनिट का स्क्वायर होगा। लेकिन जब हम वॉल्यूम में आते हैं तो वॉल्यूम सेम उसी तरह होगा कि कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसका वॉल्यूम में यदि हम बात करते हैं तो बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस किसका है, इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, और हाइट कितना है, हाइट भी a है। तो बेस का एरिया a स्क्वायर इनटू हाइट a। तो a स्क्वायर इनटू a कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब, और यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, मतलब मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। इस तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब ये साइड का क्यूब हो गया, ये हो गया हम लोग का। यहाँ पे भी हम लोग पुट करके देख सकते हैं, L, B और H की जगह a पुट करेंगे तो a into a स्क्वायर होगा, फिर a स्क्वायर into a क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। इस तरह से हम लोगों ने आज हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब का देख लिए हैं। आगे हम लोग स्फीयर, सिलेंडर और कोन के बारे में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।